हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज तो वाकई मैं बार बार कहता हूँ आ गए हैं आपका मिस्टर सुभाष लेकर एक नया टॉपिक। आज तो वाकई में नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं। क्या नया टॉपिक है अभी हम डिस्कस करते हैं उसको। वो ऐसा टॉपिक है जो कि आपने अभी तक किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा है। 11th और 12th में ही ये टॉपिक आपको नाम सामने नज़र आ रहा है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये क्लास 11th की CBSE की बुक का चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 1 से 12 तक के चैप्टर्स मैं कंप्लीट करा चुका हूँ और लास्ट चैप्टर हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था और पहले लास्ट के पिछले 3 चैप्टर्स जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ही थे, जिसमें कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, एक स्ट्रेट लाइंस था और एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था और एक कोनिक सेक्शंस भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ही था वो। ठीक है, अब आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इससे पहले कि मैं आज का चैप्टर स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें, क्योंकि ये बेल बटन अगर आप दबाओगे तो आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है समय समय पर मिलता रहेगा। इसके अलावा बायोलॉजी अगर किसी ने पढ़नी हो तो कमल नयल बायोलॉजी क्लासेस डॉक्टर रजत चलाते हैं, दिल्ली में चलाते हैं वो। अगर किसी ने इनसे कोई कांटेक्ट करना हो, कुछ पूछना हो, कोई भी सलाह लेनी हो तो आप इनके कांटेक्ट नंबर पर 9810179264 पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आज सबसे पहले मैं टॉपिक लिमिट्स स्टार्ट करूंगा। लिमिट्स का मीनिंग क्या है? ठीक है, लिमिट्स का मीनिंग क्या होता है? इसको जो अगर हम कहें कि अगर मैं इसको कोई डेफिनेशन अगर इसकी बोलूं, मीनिंग इज इफ x टेक्स वैल्यूज वेरी क्लोज टू 0 एंड इट इज सो क्लोज टू 0 दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx ऑल्सो मूव्स टू 0। जैसे मैं एक फंक्शन लूं fx इज इक्वल टू x प्लस 10। ये एक मैंने फंक्शन लिया है fx इज इक्वल टू x प्लस 10। अब मैं इसमें x की बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूं। अगर मैं इसको f की वैल्यू 5 पुट करूं तो इसका आंसर 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ लिमिट लगा दूं, लिमिट का मतलब मैं लिमिट x टेंड्स टू 5, इस x एरो 5 का मतलब होता है x एरो 5 मीन्स x टेंड्स टू 5 या x अप्रोचेस टू 5। ठीक है, या x अप्रोचेस टू 5। अब इसको मैं यहां पर 5 ना लेकर पहले मैं इसको 0 लेके चलता हूं और अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करूं तो ये x की वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 प्लस 10 इज इक्वल टू, इसका आंसर 10 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको x टेंड्स टू 0 लिखूं और x टेंड्स टू 0 इट मीन्स x अप्रोचेस टू 0। अब x अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, एक ग्राफ अगर ड्रॉ करूं कि ये ग्राफ ऐसे, अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करूं कि ये ऐसे 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 ऐसे, इसके ये क्या है कि ये ग्राफ जो है 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है। 0 मतलब x एक्सिस को टच कर रहा है, x 0 हो रहा है। x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल जा रही है। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ पर इसको मैं अगर इसके सो क्लोज लेता चला जाऊं कि वो इसके बिल्कुल x की वैल्यू जो है इसमें 0 होती जा रही है। लेकिन
x की ये x अप्रोचेस टू 0 है, बट x इज नेवर 0। x की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी, मतलब ये 0 की तरफ तो अप्रोच करेगा लेकिन इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। ये लाइन जो है इसको x की वैल्यू 0 के बहुत क्लोज तो होगी लेकिन 0 कभी नहीं होगी, और x के इतना क्लोज होगी एंड इट इज सो क्लोज टू 0 दैट इट इज almost 0, almost 0 but not exactly 0। ये मीनिंग आप समझ लो। ये मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो आपको लिमिट्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा। यही इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लो। ग्राफ में मैंने बताया क्या है, यहां पर y अप्रोचेस टू 0। अब यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट लूं तो ये पॉइंट अगर मैं लूं तो ये 1 0 आया, ये 2 0 आया, ये 3 0 आया, ये 4 0 आया, मतलब ये वाले पॉइंट सारे के सारे y जो है वो 0 है। और यहां पर अगर मैं लूं तो ये पॉइंट 0 1 आया, ये पॉइंट 0 2 आया, ये पॉइंट 0 3 आया, ये पॉइंट 0 4 आया और ये पॉइंट 0 5 आया, एंड सो ऑन। ठीक, एंड सो ऑन। ठीक, अब यहां पर क्या है कि ये फंक्शन जो है यहां पर y ग्राफ इज अप्रोचिंग टू x एक्सिस, इट इज सो क्लोज टू x एक्सिस दैट इट नेवर टचेस x एक्सिस। कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा ये, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। इसी तरह से यहां पर x की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी। उसका मीनिंग क्या है, x टेंड्स टू 0 का मीनिंग है x अप्रोचेस टू 0, x टेंड्स टू 0 या x अप्रोचेस टू 0 एक ही बात है। अब इसका क्या मतलब है, x अप्रोचेस टू 0 का मतलब कि x जो है 0 की तरफ बढ़ रहा है। x जो है यहां पर देखो, x जो है 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है ना। अगर मैं इस पॉइंट को लूं, इस पॉइंट को लूं, इस पॉइंट को लूं, इस पॉइंट को लूं और इस पॉइंट को लूं, तो ये पॉइंट हमारा जो आया, ये अगर मैं इसको कहूं 0.5 एंड 2, इसको मैं कहूं 0.3 एंड 3, इसको मैं कहूं 0.2 एंड 4, इसको मैं कहूं 0.01 एंड 5। ठीक, मतलब ये जो है 0.5, 0.3, 0.2, 0.01 0 की तरफ बढ़ रहा है लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। ये मतलब x की इतने एंड बट इट इज नेवर 0। अब और उसके साथ में क्या कह रहा है, एंड इट इज सो क्लोज टू 0, ये 0 के इतना नजदीक है कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये इसको टच कर रहा है, लेकिन टच नहीं कर रहा। ठीक, तो यहां पर दैट इट इज ऑलवेज ऑलमोस्ट 0, इट इज सो क्लोज टू 0 दैट इट इज ऑलमोस्ट 0। ये 0 के इतना क्लोज है। अब यहां पर अगर मैं 0 के क्लोज की वैल्यू लूं, अगर मैं कोई वैल्यू लूं 0.000001, इसको मैं अगर वैल्यू को कहूं तो ये ऑलमोस्ट 0 ही कहेंगे बट नॉट 0। ये मीनिंग आप समझ लो। ये मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो आपको लिमिट्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लिमिट की एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट is such that if that point approaches to 0, then the function of the value of the function also approaches to 0। इसका अब यहां पर इसका मीनिंग क्या है कि मैं आपको यहां पर एक डेफिनेशन लिखवा देता हूं पहले और फिर उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब यहां पर लिमिट्स की
डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं इसको लिमिट्स की डेफिनेशन यहां पर लिखवाने जाऊं, ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट which approaches or tends to zero but not zero, ठीक है, और it is almost zero, ठीक है, then the value of fx also approaches to zero. ये आपकी लिमिट्स की डेफिनेशन है. It is the value of a function fx at a point A. At a point A. एक पॉइंट A पर इसकी लिमिट है. अब इसको मैं अगर उसकी फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा लिमिट. ये LT जो लिमिट है, ये LT शॉर्ट फॉर्म है लिमिट का. इसको हम पूरा लिमिट भी देख सकते हैं, LIM भी लिख सकते हैं, या लिमिट भी देख सकते हैं. जो आपने लिखना चाहो वो लिख सकते हैं. मैं यहाँ पर LT शब्द का यूज़ करूँगा. आपकी बुक्स में LIM शब्द का यूज़ किया हुआ है. आप कोई भी उसमें वर्ड यूज़ कर सकते हैं. लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इज इक्वल टू fa. ये हमेशा fa की वैल्यू होगी. फंक्शन की वैल्यू जो है वो fa ही कहलाएगी, ठीक है. इफ यहां पर मैं कहूं कि इफ a अप्रोचेस टू l देन fx या fa also approaches to L such that fa is equal to L. तो इसको हम, अगर मैं यहां पर इसको L कर दूं, x tends to L, यहां x tends to A, if A is equal to L then fa is equal to also L. मतलब अगर लिमिट की वैल्यू L है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू भी L होगी. फंक्शन भी उसी वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा. ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू ये हो सकती है. ये जो है लिमिट की एक डेफिनेशन है, ठीक है. अब इसको हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, वो मैं अब आपको यहां पर सिखाने जा रहा हूं. ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, लेट अस सी द क्वेश्चंस. लिमिट्स के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं. ये एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. फाइंड आउट करना है तो उसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो क्या है कि इफ fx इज इक्वल टू x प्लस 10. fx जो है वो x प्लस 10 एक फंक्शन है. तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ फंक्शन हमारा x प्लस 10 है, ठीक है. फंक्शन हमारा x प्लस 10 है. तो क्या मतलब है, मैंने क्या बताया कि जो x की वैल्यू है वही आपके फंक्शन की वैल्यू होगी. तो यहां पर fa होगा. तो ये आंसर आपका 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इसका आंसर हो गया. तो लिमिट ऑफ
x टेंड्स टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू 10। ये हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 पुट कर दी। यहां पर क्या हुआ कि इसकी वैल्यू 10 के आसपास है, मतलब 0 है ना, 0 एग्जैक्टली 0 नहीं था, ये 0 के आसपास की वैल्यू थी। अगर ये 0 के आसपास की वैल्यू है तो अगर ये 0 प्लस होता, 0 प्लस 1 होता तो आंसर होता इसका 10.1। अगर ये माइनस 0.1 होता तो इसका आंसर होता 9.1। 9.9 और 10.1 दोनों के दोनों राउंड फिगर में वैल्यूज इसकी 10 है, तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू 10 ही रखते हैं। ये जो है आपका लिमिट का क्वेश्चन है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये अब मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि लिमिट, इफ ए लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। यहां पर एक्सिस्टेंस ऑफ ए लिमिट, एक लिमिट की एग्जिस्टेंस, ठीक है, मतलब ए लिमिट एग्जिस्ट्स और नॉट, ये हम कैसे पता लगाएंगे। ये पता लगाने का तरीका आपका क्या है कि दो तरह की लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। इसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर मैं यहां पर कोई वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ हमारा, 2 से लेफ्ट। अब यहां पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पर ये एक नंबर लाइन है, यहां पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इस 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाली वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इसके ये वाली साइड वैल्यू जो है आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से कम तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हुई और 2 से ज्यादा आपकी राइट हैंड लिमिट हुई। तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब 2 माइनस, इसका मतलब हमने क्या किया है, लिमिट हमने 2 लगाई है तो एग्जैक्टली वैल्यू 2 नहीं लेंगे, हम 2 के आसपास की वैल्यू लेंगे। इट इज विच इज वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट 2, इतना 2 के क्लोज है कि वो ऑलमोस्ट 2 ही है, ठीक है। तो अगर मैं 2 माइनस वैल्यूज लूं, अब अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन लेके मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ x प्लस 10, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको मैं एक ग्राफ खींचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम नंबर लाइन ये टेबल बनाया करते थे, वो हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये मैं x की वैल्यूज पुट करूंगा, ये हमारी fx की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। मैं इसमें 6 वैल्यूज पुट करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब 5 के आसपास की वैल्यू, एक तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं पूरी 5, ठीक, एक 5 से कम और एक 5 से ज्यादा। 5 से कम मैं पुट करी, एक मैंने पुट करी 4.9, एक मैंने पुट करी 4.95, एक मैंने पुट करी 4.995, ठीक, बिल्कुल 5 के आसपास आ गई ना। एक मैंने पुट करी 5.1, एक मैंने पुट करी 5.01, एक मैंने पुट करी 5.001। अब इसमें जो अगर मैं इसमें 5 पुट करूं तो सीधा आंसर 5 पुट करने में 15 आ गया। 5.1 पुट करूं तो ये
15.1 आ गया, 5.01 पुट करूं तो ये 15.01 आ गया और ये 15.001 आ गया। और इसी तरह से इसमें ये 14.9 आ गया, ये 14.995 आ गया और ये 14.995 आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज जो है ये 14.995, मतलब अगर मैं इसको राउंड करूं 14.99, 15 के बराबर ही है ना, 14.995 तो और बराबर हो गया 15 के, तो मैं इसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 15 ही लिख सकता हूं। इसी तरह से 14.95 भी 15 है, 14.9 भी 15 है, ये तो 15 है ही है। 15.1 को भी 15 लिख सकते हैं, 15.01 को भी 15 लिख सकते हैं और 15.001 को भी हम 15 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यहां पर 5 से कम है, यहां पर मैं 2 की जगह 5 रख लूं और ये 5 माइनस और ये 5 प्लस कर दूं तो इसकी वैल्यूज जो है वो 5 से कम, अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहां पर क्या आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस 5 से कम ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल टू, अब इसको मैं 5 माइनस से कुछ भी रखूं तो 15 ही आंसर आ रहा है, तो इसको 5 प्लस 10 ये आंसर 15 ही आ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसको लिमिट राइट हैंड लिमिट लूं, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस करूं और इसमें x प्लस 10 में पुट करूं, मैंने अगर 5 से ज्यादा रखा तो भी हमारा आंसर 15 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अवर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों बराबर आती हैं तो इसका मतलब कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ x प्लस 10 एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये लिमिट एग्जिस्टेंस का फॉर्मूला है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ कि ये देखो, लिमिट एग्जिस्ट का फॉर्मूला अब मैं यहां पर आपको लिखवाने जा रहा हूं, वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इज इक्वल टू, ये कैसे निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पर मैं लिखता हूं, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx is equal to right hand limit of fx, then limit x tends to a exists, वो एग्जिस्ट करेगी, एंड fa limit of x tends to a of fx will be equal to fa, मतलब हम उसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक ये इसका लिमिट एग्जिस्ट करने का फॉर्मूला है। इस लिमिट एग्जिस्ट करने के फॉर्मूले को आप याद कर लो। ये लिमिट कोई एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है उसको देखने के लिए ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो और प्रैक्टिस कर लोगे तो लिमिट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का एक और फॉर्मूला है। मैंने यहां पर लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू 5
ऑफ एफ एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 क्या होगा। ठीक है, इसमें हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा कि लिमिट, अब मैं पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं कि क्वेश्चन को तरीके से करना कैसे है। लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, मतलब 5 से कम, 5 के लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब यहां पर 5 माइनस है तो 5 से कितना माइनस है, बहुत छोटा सा, मतलब कितना छोटा कि 0 के बराबर वैल्यू लेनी है हमने। तो यहां पर हम लेट x इज इक्वल टू 5 माइनस h पुट कर लो, सच दैट h अप्रोचेस टू 0। h जो है वो ऑलमोस्ट 0 है, तो x की जगह हम 5 माइनस h पुट कर देंगे। अगर मैं इसमें लिमिट x की जगह 5 माइनस h टेंड्स टू 0 पुट करूं, सॉरी 5 पुट करूं ऑफ एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारा x प्लस 10, और x प्लस 10 की जगह भी मैं यहां पर 5 माइनस h पुट कर दूं। ठीक है, ठीक है, इसको अब लिमिट को अगर मैं सॉल्व करूं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और माइनस h टेंड्स टू 0 हो या h टेंड्स टू 0 हो, एक ही बात होगी, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 15 माइनस h। h की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये आया लिमिट, सॉरी सीधा वैल्यू पुट कर दो, इट इज 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से आपकी इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट निकालने का भी सेम तरीका है। हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट that is limit x tends to 5 plus of fx, that is let 5 plus h is equal to x, 5 plus x पुट लिया तो लिमिट 5 plus h tends to 5, fx हमारा x plus 10 है, इसको मैं x को 5 plus h रख दूं तो ये आया h tends to 0 लिमिट एंड इट इज 15 plus h and it is equal to 15 plus 0 is equal to 15. This gives left hand limit is equal to right hand limit. इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों सेम आ गई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई तो जो वैल्यू f5 की होगी वो f5 की वो वैल्यू लिमिट की वैल्यू होगी। therefore लिमिट x tends to 5 of fx is equal to f5 आ गया, f5 निकाल दो, f5 is equal to 5 plus 10 is equal to 15। ये इसका आंसर आ गया। लिमिट सॉल्व करने का पूरा तरीका तो ये है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस अगर करते रहोगे तो आपको लिमिट का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं। एक आधा क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं इससे आगे के टॉपिक पर चलूंगा। वो आगे का टॉपिक क्या है, अभी लिमिट से रिलेटेड ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे और फिर इस चैप्टर को मैं फिनिश करूंगा। ठीक है, आप एक और क्वेश्चन मैं करता हूं लिमिट्स का। वो अब मैंने आपको लिमिट का एक फार्मूला लिखवा दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। तो अगर वो 0 आ रही है
तो हम उसको डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे। अगर 0 नहीं आ रही है तो हम उसको डायरेक्टली 0 ना पुट करके कोई नंबर आ रहा है तो उसको 5 प्लस एच 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम a माइनस एच लेंगे और राइट हैंड लिमिट में हम a प्लस एच लेंगे। और अगर ये दोनों के दोनों सेम आ गए तो जो एफ ए की वैल्यू होगी वो आपकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं मैं। एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की हमें जो है वैल्यूज निकालनी है। अब इसको कैसे करेंगे? वही तरीका, एक तो देखो मेथड्स बहुत सारे हैं। एक मेथड है टेबल बना के। टेबल बना के क्या करना है कि एक x एक fx, ठीक है, x और y होता था, और इसमें 6 वैल्यूज पुट करो, 7 वैल्यूज पुट करो बल्कि रादर, ठीक है। 7 वैल्यूज कैसे पुट करनी है? इसमें 1 2 3 यहां पर तो जो वैल्यू है वो पुट कर दो 1, फिर 1 से कम और 1 से ज्यादा। 1 से कम पुट जो करो 0.9, 0.99 और 0.995। एक पुट करो 1.1, 1.15, 1.01, 1.015। मतलब हमने उसके क्लोज की वैल्यूज जो है वो हमने ले ली। अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। 9 पुट करूं तो ये आंसर आ गया। 0.9 पुट करूं तो 0.729 आ गया इसका आंसर। ये कैलकुलेट करके आप देख लेना, ठीक है। और अगर मैं 0.99 पुट करूं तो 0.970729 आ गया। इसी तरह से यहां पर भी कोई वैल्यू आ जाएगी। 1.1 पुट करूं तो ये आंसर जो है 1.331 आ गया। 1.15 अगर पुट करूं, 1.1 पुट करूं तो 1.33 आ गया, और 1.01 पुट करूं तो 1.00331 आ गया। इसी तरह से ये वैल्यूज आती चली जाएंगी। ये वैल्यू 1 हो गई, ये भी ऑलमोस्ट 1 हो गई, और ये भी ऑलमोस्ट 1 हो गई, ये भी ऑलमोस्ट 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, और ये भी 1 हो गई। सारी वैल्यूज 1 हो गई। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। दोनों की दोनों वैल्यूज 1 आ रही हैं। दोनों वैल्यूज 1 आ रही हैं तो इसका मतलब तो जो f1 है वही इसका आंसर हो गया। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। ये मैंने क्या बताया था? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इज इक्वल टू fa। ठीक, यही है ना। x ये a है 1, तो f1 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। f1 इसमें पुट करें तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये लिमिट निकालने का एक मेथड है। दूसरा मेथड आपको मैं जीरो वाला मेथड बताऊंगा जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें निकालेंगे तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एक्स क्यूब। अगर मैं लूं, ठीक, एक्स क्यूब का लूं मैं, तो यहां पर लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। एक्स को 1 माइनस एच ले लिया तो ये आया लिमिट 1 माइनस एच टेंड्स टू 1, दैट इज x की जगह यहां पर 1 माइनस एच होल क्यूब रख दिया, x की जगह 1 माइनस एच रख दिया। इसको अब हमने सॉल्व करना है। ये आया लिमिट x h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस h टेंड्स टू 0 हो या h टेंड्स टू 0 हो, एक ही बात है। अब इसमें होल क्यूब का फॉर्मूला हम लगा के सॉल्व इसको करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब
माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू b² माइनस b³। ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ इट इज 1 माइनस 3h प्लस 3h² माइनस h³ ये आ गया। इसमें h की वैल्यू अगर मैं यहां पर 0 पुट कर दूं, ये आंसर आया 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इसकी 1 आ गई। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूं, राइट हैंड लिमिट वो क्या हुई, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ x³, वही निकालना है हमने। अब फिर वही किया, लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, 1 प्लस h पुट कर दिया। यहां पर लिमिट 1 प्लस h टेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस h होल क्यूब। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आया h लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1² इंटू b प्लस 3 इंटू b a इंटू b² प्लस b³। ठीक, इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं इसकी, ये अगर वैल्यूज में पुट करूं तो ये आया 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। दिस गिव्स के लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 आ गया। ये भी 1 आ रहा है हमारा आंसर, और राइट हैंड लिमिट भी आंसर हमारा 1 आ रहा है। तो अगर हमारा आंसर 1 आ गया तो हम कहेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ x³ इज इक्वल टू 1³ इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये जो है इसका पूरा सॉल्यूशन हुआ। देखो मैंने आपको इसको आप 4 तरीकों से कर सकते हो। 4 तरीकों से कैसे? एक तो आप टेबल बनाकर, एक आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल पुट करके जो वैल्यू आए वो वैल्यू आपकी लिमिट की वैल्यू हो गई। तीसरा एक है कि अगर जो वैल्यू दे रखी है वो डायरेक्ट हम इसे पुट कर दें तो वो भी आपका सही आंसर होगा। लेकिन आपने डायरेक्ट वैल्यू कभी भी पुट नहीं करनी, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मेथड से इसको सॉल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये एक लिमिट्स के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है। आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद अगली क्लास में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखूँगा। ये लिमिट्स के चैप्टर में ही मैं लगभग आपके 3 से 4 क्लासेस लूँगा और 3 से 4 क्लासेस में आपका ये लिमिट्स का चैप्टर कंप्लीट होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको डिटेल में समझा दूँ, डिटेल में आपको समझ में आ जाए। ये चैप्टर ऐसा है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो है एक और वर्ड है जिससे कि ये किस सब्जेक्ट में आता है, वो आता है कैलकुलस। अब हम कैलकुलस कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैलकुलस। आप लोगों ने शायद कैलकुलस का नाम सुना होगा। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा इसका कैलकुलस का यूज़ नहीं है। लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स को, जो भी रिसर्च करते हैं, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का बहुत यूज़ होता है। स्पेस के जो चेंजेस हैं और ये है, इन सारों चीज़ों में कैलकुलस का यूज़ होता है। ठीक है, डिस्टेंसेस निकालने में और इनमें बहुत सारे इसके कंसेप्ट्स हैं, इसलिए उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमें बस सिर्फ ये देखना है कि लिमिट्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश करता हूँ। जाने से पहले मेरा आपसे फिर अनुरोध, रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जाते जाते फिर मेरा वही संदेश कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।